एक 22 साल की लड़की अपने घर में अपनी बहन के साथ सो रही होती है, लेकिन वो लड़की अचानक रात में गायब हो जाती है। लेकिन उसके अगले दिन यानी कि 3 दिन बाद उस लड़की की लाश गांव के पास में ही एक नाले में बरामद होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हैरान कर देने वाली घटना के बारे में जो दरिंदगी से भरी हुई है। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या शहर की, जहां पर एक 20 से 22 साल की लड़की अपनी छोटी बहन, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल होती है, दोनों साथ में सो रही होती हैं। साथ ही उस लड़की के माता पिता एक बगल के रूम में सो रहे होते हैं और दूसरे बगल के रूम में उसके दोनों भाई सो रहे होते हैं। लेकिन 30 जनवरी की रात लड़की अचानक अपने घर से लापता हो जाती है। सुबह जैसे ही छोटी बहन की नींद खुलती है तो वह अपनी बड़ी बहन को अपने पास नहीं पाती है। फिर छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को आसपास और घर में तलाश करती है, लेकिन बड़ी बहन आसपास कहीं नहीं मिलती है। तो छोटी बहन अपने भाइयों से और माता पिता से पूछताछ करती है, तो माता पिता कहते हैं कि हमको नहीं मालूम। साथ ही यही भाई भी कहते हैं कि हमको नहीं मालूम कि बहन कहाँ गई है। फिर वो लड़की और लड़की के घर वाले आसपास पड़ोस में पूछताछ करती हैं, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चलता है। फिर लड़की के दोनों भाई और पिता आसपास पड़ोस में और गांव के दूर दूर इलाकों में छानबीन करती हैं, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती है। एक दिन बीत जाता है। 31 जनवरी को लड़की के भाई और लड़की का पिता पास के ही आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस को सूचना देते हैं और रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज कराती हैं। तो पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती हैं, लेकिन इस केस पर कोई गौर नहीं करते हैं। लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। पुलिस को उस 22 साल की लड़की का कोई पता नहीं चलता है, ना ही कोई सुराग मिलता है। लेकिन यहाँ पर घर वाले भी बेचैन होते हैं और लड़की को आसपास तलाशते हैं, लेकिन पुलिस को कोई भी लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। साथ ही भाइयों को भी बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो एक दिन गांव के पड़ोसी और दोनों भाई अपनी बहन को गांव के आसपास इलाकों में छानबीन करते हैं, खोजबीन करती हैं। तो गांव से लगभग 300 मीटर दूरी पर बहन के बड़े भाई को कपड़े मिल जाते हैं। कपड़े से वह अपनी बहन की पहचान कर लेता है और कहता है कि ये मेरे बहन के कपड़े हैं। फिर बड़ा भाई तुरंत पुलिस को सूचना देता है, तो पुलिस कहती है कि तुम वो कपड़े को एक पॉलीथीन में रख लो। लेकिन यहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि ये काम तुम्हारा है, तुम आओ और ये कपड़े पॉलीथीन में रख लो। तो तुरंत पुलिस की एक टीम आती है और उन कपड़ों को एविडेंस के तौर पर एक पिन्नी में रख लेती है। साथ ही बड़े भाई के कहने पर पुलिस आसपास इलाकों में भी खोजबीन करती है। तभी पुलिस और बड़ा भाई और गांव के पड़ोसी जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां पर बीच जंगल में एक घर बना हुआ होता है, एक कमरा बना हुआ होता है। जैसे ही उस कमरे के अंदर सभी लोग अंदर जाते हैं तो वहां पर कुछ रेत डली होती है और एक कट्टा था जिस पर खून पड़ा हुआ मिलता है। तो पुलिस यहाँ पर हैरान हो जाती है। साथ ही भाई भी यहाँ पर घबराने लगते हैं। उस खून को देखकर सभी शौक हो जाते हैं और आगे तलाश करते हैं उस लड़की की। जैसे ही छोटा भाई एक नाली के वहाँ पहुँचता है तो नाली में एक अर्धनग्न लड़की की लाश मिलती है। तो यहाँ पर छोटा भाई घबरा जाता है और अपने बड़े भाई को तुरंत बताता है। तो बड़ा भाई तुरंत पुलिस को सूचना देता है। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस उस लाश को नाली से बाहर निकालती है और पुलिस भाइयों से कहती है कि ये तुम्हारी बहन है। तो भाई यहाँ पर पहचान जाते हैं और कहते हैं ये मेरी बहन है। दोनों भाइयों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो भी आता है पुलिस और घर वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस को पोस्टमार्टम में मिलता है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है और लड़की की दोनों आंखें निकाल ली गई हैं। साथ ही लड़की के प्राइवेट पार्ट और बॉडी पार्ट पर काफ़ी टॉर्चर किया है और कई बार इसके साथ मारपीट भी हुई है और लगभग इसके साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये मामला जैसे ही बाहर आता है तो पूरे गांव में इस मामले को सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। फिर पुलिस लगभग
कई दिनों तक इस मामले की छानबीन करती है और दरिंदों को ढूंढती है। तो पुलिस को लगभग 2 से 3 दिन के बाद वो 3 दरिंदे भी मिल जाते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।